हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री पद के चुनाव लड़ते हुए जनता से ये नारा लगवाया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के नारे और 2025 में कितना अंतर आया है। क्या 2014 में प्रधानामंत्री जी ने जो वादा जनता से किया था क्या उसे पूरा कर पाए हैं या फिर उनका वादा दूसरे नेताओं की तरह खोखला साबित हुआ। तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को काफी अच्छे से समझाया था। वो महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे काफी ज्यादा सवाल किए थे उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। इस तरह से 2014 के चुनाव में उनका कुछ स्लोगन ऐसा था जो जनता के दिल में घर कर गया, जैसे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे कई नारे थे जो उस समय के बूढ़ों बच्चों के जबान पे ये नारा बैठ चुका था। ऐसे में आइए मोदी जी के 2014 के वादे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला वादा उन्होंने ये जनता से किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और विदेशी बैंकों में जो भ्रष्टाचारियों के पैसे जमा है यानी कि काला धन जमा है उसको हम भारत में लेके आएंगे और जो अच्छे टैक्स पेयर हैं उनको 5% 10% गिफ्ट के रूप में देंगे। और इस तरह से एक अनुमान लगाते हुए देश की जनता से उन्होंने ये भी कह दिया कि विदेशी बैंकों में इतना काला धन जमा है कि अगर वो इंडिया में आ जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपए ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि आज 11 साल हो गया, नरेंद्र मोदी फिर से काला धन के बारे में दोबारा बात नहीं करते हैं और भाजपा का कोई भी नेता काला धन के बारे में कोई अपडेट नहीं देता है। ये आज तक पता ही नहीं चला कि 2014 में नरेंद्र मोदी जो एलिगेशन लगाते थे मनमोहन सिंह पे वो सही भी था या फिर निराधार था। आप इस पे कुछ ओपोजिशन के नेता और पत्रकार सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी का काला धन वाला भाषण पूरी तरह से जुमला था, खोखला था। और इस सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी अगर चुप हैं तो ये प्रूफ होता है कि नरेंद्र मोदी का वादा खोखला था। और इसी बीच दैनिक जागरण ने ये खबर छापा है कि लॉकडाउन के बाद स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे 3 गुने हो गए। यानी कि लॉकडाउन के पहले जो भारतीयों का पैसा विदेशी बैंकों में था, लॉकडाउन के बाद वो 3 गुना और बढ़ गया है। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीयों का पैसा विदेशी बैंक में 3 गुना और ज्यादा बढ़ गया। और स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा साल 2024 में रिकॉर्ड तेजी के साथ बढ़ा है। स्विस नेशनल बैंक की बात करें, उसके ताजा आंकड़ों के अनुसार ये रकम 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 37,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में मोदी जी ने देश की जनता से यह भी वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि जिन पर भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करती थी वही लोग भाजपा में शामिल हो गए। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नाम हैं। इसमें हेमंता बिस्वा शर्मा, कपिल मिश्रा जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि पहले दूसरे पार्टी में थे और अब भाजपा में आ गए हैं। इसी को देखते हुए विपक्ष ये अब आरोप लगाता है भाजपा पे कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है और उन्हें बचाने का काम करती है। और कुछ दिन पहले ये ट्रेंड भी चला था कि भाजपा अब वॉशिंग मशीन बन गई है। रेपिस्ट हो या फिर भ्रष्टाचारी हो या फिर गुंडा हो या फिर दागी नेता हो, अगर भाजपा ज्वाइन कर लिया तो फिर उन्हें भाजपा नीट एंड क्लीन कर देती है। और ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे आरोप किसी पार्टी के लिए काफी दुखद है कि वो जिन पे आरोप लगा रही है बाद में उन्हें ही शामिल कर रही है अपने पार्टी में। तो इससे ये साफ होता है कि मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ 2014 में ये वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, सच्चाई ये है कि अब वही भ्रष्टाचारी भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए दूसरे आरोप के बारे में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह पे ये आरोप लगा रहे थे कि आखिर नेपाल का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का रुपया कमजोर नहीं हो रहा है तो क्या कारण है कि भारत का रुपया निरंतर कमजोर होते जा रहा है, डॉलर के मुकाबले पतला होते जा रहा है। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? लेकिन काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2014 में $1 का कीमत 61 रुपया था।
लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद $1 का कीमत 87 रुपया हो चुका है। यानी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से 26 रुपया और गिर चुका है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया। तो मोदी जी, आपसे ये सवाल बनता है कि आप बताइए कि क्या कारण है कि रोज रुपया कमजोर होते जा रहा है और डॉलर मजबूत होते जा रहा है। मोदी जी का तीसरा वादा ये था कि अगर वो सत्ता में आए तो वो डीजल और पेट्रोल का रेट कम करेंगे, इससे भारत के नागरिकों का काफी फायदा होगा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आएगा और लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन अगर हम रिपोर्ट देके सच्चाई को खंगाले तो पता चलेगा कि 2014 में एक बैरल यानी कि 159 लीटर तेल का जो थोक रेट था वो $111 था। लेकिन वहीं 2025 में एक बैरल तेल का होलसेल रेट है $69 यानी कि $69 प्रति बैरल। लेकिन वहीं हम देखें कि $111 प्रति बैरल तेल खरीद करके उस समय की सरकार डीजल खुदरा रेट में 55 रुपया लीटर और पेट्रोल खुदरा रेट में 72 रुपया लीटर बेचती थी। लेकिन वहीं 2025 में जब कच्चा तेल का होलसेल रेट कम हुआ है तब सरकार खुदरा रेट में डीजल और पेट्रोल महंगा बेच रही है। अगर हम अभी देखें तो डीजल का रेट 90 रुपए से ज्यादा खुदरा में बिक रहा है और पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा खुदरा में बिक रहा है। यानी कि 2014 और 2025 में कच्चा तेल का होलसेल रेट बराबर है और खुदरा रेट में काफी अंतर आया है। यानी कि महंगाई बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल का दाम पहले से बढ़ गया है। इसके साथ ही मोदी जी ने 2014 में किसानों की आमदनी 2 गुनी बढ़ाने की बात की थी। यानी कि किसानों को MSP लगा करके उनकी आमदनी को 2 गुना करने का वादा किए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज 11 साल बाद किसानों की आमदनी 2 गुनी तो नहीं हुई है, लेकिन सालाना 6000 रुपया किसान योजना के तहत मोदी जी ने कुछ हद तक किसानों को राहत देने का काम किया है। वहीं खाद और यूरिया नहीं मिलने पर भी किसान आज भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो आजादी के 78 साल बाद भी किसानों को लेकर के अभी भी कोई पार्टी ऐसी नहीं आई है जो उनके समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर सके। इसके साथ ही मोदी जी ने नौजवानों से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि 2 करोड़ नौकरी देने वाला वादा भी मोदी जी का खोखला निकला, क्योंकि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। इस तरह से उनके 10 साल में 20 करोड़ नौकरी बनती है। लेकिन सच्चाई ये है मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 60 लाख नौकरियां ही दे पाई है। ये 60 लाख नौकरी के आंकड़ों के बाद भी उन्होंने कई सेक्टर में नौकरियां दी है जो कि प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन 2014 के उनके वादे के मुताबिक ये नौकरी के आंकड़े काफी कम है। इस तरह से उनके हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा तरह से सही साबित नहीं होता है। मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। वहां पे उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो गंगा की सफाई करेंगे और गंगा को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बना देंगे। लेकिन आज मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल बीतने के बावजूद भी गंगा की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसके साथ मोदी जी ने कई अन्य और वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं, मेरा सपना ये है कि वो लोग हवाई जहाज में उड़े। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारत की ये स्थिति है कि लोग ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं, लोग समय पे घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनको भी टिकट नहीं मिल पा रहा है, सीट उनको भी नहीं मिल पा रहा है, वो लैट्रिन में बाथरूम में सफर कर रहे हैं। मोदी जी के सत्ता में आने के 11 साल बावजूद भी रेलवे का ये सिस्टम अभी भी वहीं का वहीं है। लोगों को कल भी परेशानी हो रही थी सफर करने में और आज भी परेशानी हो रही है सफर करने में। वहीं साथ ही मोदी सरकार ने ट्रेनों की संख्या जरूर बढ़ाई है, लेकिन उतना नहीं जितना जरूरत है। लेकिन मेन वादा उनका ये था कि जो हवाई जहाज में बैठते हैं उन्हें हम फ्लाइट में बैठाएंगे। तो पहले मोदी जी आप उनको ट्रेन में ही अच्छे से बैठा दीजिए, बाद में हम लोग फ्लाइट में भी बैठ जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक हम भारत में 100 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बने। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वादा सिर्फ कागजों पर ही रह गया। और इसी कड़ी में मोदी जी ने 2014 में ये भी वादा किया था हम 2022 तक सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान देंगे। लेकिन 11 साल बाद भी ये भी वादा 100% पूरा नहीं हो पाया है। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मोदी सरकार बनने के बाद भारत के करीब करीब 11 करोड़ घरों में नया शौचालय बना है,
फ्री गैस कनेक्शन मिला है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक गरीब को सुविधाएं मिली है, लेकिन उनके जरूरत के सामान को महंगा कर दिया गया है। शिक्षा पर जीएसटी लगा दिया गया है, दवाइयां आज भी महंगी है, गैस आज भी महंगा है। तो मोदी जी को चाहिए कि गैस कनेक्शन और राशन फ्री देने से अच्छा है, मुफ्त देने से अच्छा है कि उनका कीमत ही कम कर दिया जाए, ताकि सभी गरीब परिवार खुद कमा करके गैस को खरीद सके। इसके साथ ही मोदी जी ने 2014 में मनमोहन सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आखिर सरकार के कंट्रोल में आर्मी है तो फिर घुसपैठिए अंदर क्यों आ जा रहे हैं, आतंकवादी अंदर क्यों आ जा रहे हैं, आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि 2014 के बाद भी आतंकवादी अंदर आए हैं। पहलगाम हमला हुआ है, पुलवामा अटैक हुआ है, उरी हमला हुआ है, ऐसे करके कई हमले हो चुके हैं मोदी सरकार में भी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के मनमोहन सिंह पे भी सवाल उठता है और नरेंद्र मोदी पे भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि दोनों के शासन में आतंकवादी हमले हुए हैं, ये सच्चाई है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हैं और दोनों पार्टी को इसके ऊपर काम करना चाहिए और घुसपैठियों को सजा देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है 2019 में दर्दनाक पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उसमें खबर ये सामने आई थी कि 300 RDX भारत में कैसे घुसा था। इसका जवाब आज तक भी जनता के सामने नहीं आया है कि आखिर वो कौन लोग थे, कैसे आया, किसने घुसपैठ कर आया। इसकी सच्चाई आज तक भी भारत की जनता के सामने पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है। लेकिन मोदी सरकार में आतंकवादी हमले थोड़े से कम देखने को मिलते हैं और हथियार भी ज्यादा हो गया है अब भारत के पास। लेकिन वही बात करें भारत के पड़ोसियों से संबंध के बारे में, तो वो पहले से ज्यादा खराब हो चुका है। वहीं 2014 में मोदी जी ने शायद किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये कहा था कि हम लोग पूरी दुनिया पे प्रेशर पैदा कर सकते हैं, अगर हमारा एक जवान मरता है, शहीद होता है, तो हम दुश्मन के खेमे से 10 जवान को शहीद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पहलगाम हमले के बाद जब से ट्रंप ने सीज फायर करने का घोषणा किया था, तब से मोदी सरकार पे और मोदी पे काफी ज्यादा सवाल उठे हैं। देश की जनता सवाल पूछ रही है कि जब विपक्ष की पार्टियां, पूरा जनता आपके साथ था, आपको बोल रहा था कि POK वापस लो, पाकिस्तानियों को मारो, सबक सिखाओ, तब आपने सीज फायर क्यों किया। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था और विवाद होना भी चाहिए कि आखिर हमारे देश के नागरिकों को कोई दुश्मन मार रहा है तो फिर हम उन्हें कैसे छोड़ दें, कैसे क्षमा कर दें। तो इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार शायद थोड़ी सी चूक गई थी, वो आर्मी को पूरा छूट नहीं दे पाई। और इस बीच जब सवाल उठ रहा था तो उत्तर प्रदेश के CM को भी लपेटे में ले लिया गया था, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए मोदी जी को, 6 महीना के अंदर POK को भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। लेकिन अब देश की जनता और ऑपोजिशन पार्टी ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और अब तो 1 साल बीत भी गया है, और ऑपरेशन सिंदूर जैसा मौका में जब हमारे पास पूरा मौका था POK को भारत में मिलाने का, उस समय सीज फायर करके मोदी जी ने काफी बड़ी चूक कर दी। तो ये सब देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि मोदी जी के 2014 के जो वादे थे, उसमें कई वादे हैं जो पूरे हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो सिर्फ कागजों पर ही रह गए। लेकिन दुख की बात यह है कि 2014 में मोदी जी जो वादा करते थे उसमें एक विजन था, उसमें विकास की झलक आती थी। लेकिन अगर आप 2024 के उनके लोकसभा के भाषण देखेंगे तो उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी, आपकी मंगलसूत्र छीन लेगी, तो आपकी संपत्ति आतंकवादियों को दे देगी। तो कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पे बाबरी ताला लगवा देगी। तो अगर 2014 और 2024 के उनके भाषण देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंट आया है। अब मोदी जी विजन की बात नहीं कर रहे हैं, अब मोदी जी जनता को सिर्फ अपने फेवर में लेने का बात कर रहे हैं, जो कि काफी दुखद है। इसके साथ ही भाजपा सरकार ने काफी अच्छा भी काम किया है। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे रोड को काफी अच्छा बना दिया है और गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दिया है और गांव के सड़क को भी हाईवे से या फिर मेन रोड से कनेक्ट कर दिया है। बिजली, शौचालय, आयुष्मान योजना के तहत काफी ज्यादा सुविधा देने का भी काम किया है। लेकिन कुछ बड़े-बड़े ऐसे वादे हैं जिनमें अभी भी भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें चिंता करने वाली बात यह है कि 2014 में मोदी जी 2022 को लक्ष्य में रखकर अपना वादा करते थे, लेकिन अब वो 2047 की बात करते हैं।
तो जो वादा वो 2022 के लिए किए थे उसको तो पूरा कर ही नहीं पाए, अब 2047 में क्या ही करेंगे।